अगेन वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। हमने बॉडी फ्लूइड्स कर लिए थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बेसिक्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम किया हुआ है, like the open circulatory system, closed circulatory system, single circulation, double circulation, incomplete circulation. We already have that in the previous video. और इस वीडियो के अंदर हम वो सभी एस्पेक्ट्स, वो सभी पैरामीटर, वो सभी टाइप्स की वॉल, वो सभी टाइप्स की आर्टरीज, वीन्स हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट कैसे बनता है, ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग क्या होती है और उस ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या क्या होता है, बाहर से क्या होता है और सेक्शन काट के उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आई होप आप इसको अपने नोट्स की फॉर्म में अपने नोटबुक के अंदर जरूर डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर हुई? तो जो मैं लाइंस, जो मैं डाटा बता रही हूँ वो आपकी नोटबुक के अंदर नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर? ओके, ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट करते हैं बेटा। और ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो मेसोडर्म से बनता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा हार्ट है वो भी कहां से डेवलप होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब जो हमारी एम्ब्रियोनिक 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये मेसोडर्म से बनता है। ओके, और मेसोडर्म से बनी हुई है, इसके ऊपर मेसोडर्मल 2 लेयर्स होती हैं। इसीलिए हार्ट जो होता है वो ओरिजिन वाइज ट्रू सिलोमिक होने का इंट्रोडक्शन देता है ह्यूमन बीइंग का। ओके, सो ह्यूमन हार्ट का अगर हम पहले वेट देखें तो ह्यूमन हार्ट लगभग मेल के अंदर 280 टू 340 ग्राम होता है। ओके, और मेल के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है वो पूरे बॉडी वेट का 0.45% बनाता है। और फीमेल के अंदर ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो 230 से लेकर 280 ग्राम होता है। और फीमेल का जो टोटल बॉडी वेट होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसीलिए ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है परसेंटेज वाइज 0.40% होता है फीमेल के केस में। क्लियर? अब हम साइज पे आते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है वो साइज में कितना होता है? इट इज नियर अबाउट 5 into 3.5 इंचेस होता है। इसकी लोकेशन कहां होती है? जो ह्यूमन हार्ट है वो लंग्स के बीच में जो मीडियास्टिनम जगह होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। इट इज सिचुएटेड इन द लंग्स एंड द मीडियास्टिनम कैविटी दैट इज फाउंड बिटवीन द लंग्स। तो लेफ्ट लंग की साइड जो, अगर मैं आपको लंग्स की स्ट्रक्चर बताऊं तो लेफ्ट लंग में हम ऐसे डिप्रेशन बनाते हैं, तो इस डिप्रेशन में यहाँ पे ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन हार्ट जो होता है वो राइट साइड से थोड़ा ट्विस्टेड, ये सीधा नहीं होता। सपोज अगर यहाँ ह्यूमन हार्ट है तो ये राइट साइड थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है। क्लियर? सो इट इज लाइक लिटिल बिट ट्विस्टेड, दैट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity between the mediastinum that is found between the 2 lungs and it is found exactly in the left lung. लेफ्ट लंग की जो कार्डियक कैविटी होती है उस कार्डियक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये होगी लोकेशन इसकी। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी लेयर्स की। बाहर जो होता है वो जो हार्ट है उसके ऊपर बाहर लेयर्स कौन सी होती है? क्योंकि थोरैसिक कैविटी में है, तो थोरैसिक कैविटी में पेरिटोनियल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसके बाहर वॉल्स होती है और लेयर भी होती हैं। तो हम पहले लेयर्स पढ़ते हैं। इसकी जो बाहर की आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो बाहर पेरिकार्डियम होती है हार्ट के चारों तरफ, उस पेरिकार्डियम इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड दैट हैविंग द cavity and that cavity is known as pericardial cavity and this cavity reduce the friction of heart during the contraction and relaxation. This fluid also prevent from the friction of the heart during the contraction and relaxation. Clear? And this fluid is known as the pericardial fluid, and this fluid is true coelomic in origin because it is found between the 2 mesodermal layer that is surrounded around the heart. Clear? Okay. ओके, अब हम आते हैं वॉल्स की। हार्ट के वॉल कौन कौन सी होती है? लेयर्स के नीचे जो वॉल्स होती है वो कौन कौन सी है? हार्ट हैविंग 3 पर्टिकुलर वॉल, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की प्रेजेंट होती है, दैट इज बेसिक जनरल ओरिजिन होता है इसका। और मायोकार्डियम जो देखें तो हार्ट की सबसे मोटी जो वॉल होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वॉल होती है वो होती है मायोकार्डियम, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द थिकेस्ट कार्डियक मसल्स।
It is made up of the thickest cardiac muscle and that have the cardiac muscles which are striated muscles, but these do not have the involuntary, but they are involuntary in nature. लेकिन striated in structure होती है, लेकिन striated muscles कहती है सारी की सारी voluntary होती है, लेकिन striated in appearance होते हुए भी कैसी होती है, involuntary होती है. And these are so much specific muscles that they never tired in whole life. जब बर्थ होता है, बर्थ के जब 3 to 4 मंथ्स में हार्ट बनता है तब ये पंपिंग करना स्टार्ट करते हैं, अप टू द डेथ तक ये पंपिंग ही करना स्टार्ट करती रहती हैं. ओके, और अब हम आते हैं एंडोकार्डियम में, बिल्कुल इनर मोस्ट जो होती है. और एंडोकार्डियम की अपीयरेंस लिटिल बिट कैसी होती है, इट इज लिटिल बिट जस्ट लाइक एंडोथीलियम. ये एंडोथीलियम जैसी होती है क्योंकि इसका इनर मोस्ट पोर्शन क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को. और ब्लड को बॉडी के अंदर और कौन रिसीव करता है, ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, है ना. तो ब्लड वेसल्स जैसी स्ट्रक्चर ही किसमें होती है, एंडोथीलियम में होती है. बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, वो ये मानते हैं कि जो हार्ट है वो खुद एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल ही है, क्योंकि इसका इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम एज दैट होता है ब्लड वेसल्स के. जैसे ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, वैसे ही हमारा हार्ट की अंदर वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो जो एंडोकार्डियम है वो सिंपल इनर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है. क्लियर. सो ये बाहर का पैरामीटर हो गया आपके हार्ट का. अब हम पढ़ते हैं हार्ट के चैम्बर्स. कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. ओके, इधर वाली जो साइड होती है वो राइट साइड होती है, उधर वाली साइड लेफ्ट साइड होती है. ऊपर की साइड एट्रिया होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं. इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट ऑरिकल. ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल. ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल. ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल. इसका मतलब हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं. राइट साइड पे 2, ऊपर है ऑरिकल, नीचे है वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड पे भी 2, ऊपर है ऑरिकल और नीचे की साइड क्या है, वेंट्रिकल. क्लियर. अब हम ये देखते हैं इसमें कि ये जो दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकुलर हैं, ये दोनों सेपरेट होते हैं आपस में किसके थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. These are separated by atrioventricular septum. एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है एक सेप्टम जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड होते हैं किसके थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. मैंने यहां लिखवाया है इसमें, एट्रिया वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. क्लियर. जो वेंट्रिकल के बीच में होता है. ऐसे ही अपर पार्ट पे जो ऑरिकल है, एट्रिया है. ऑरिकल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज लिटिल बिट लुक्स लाइक द डॉग्स ईयर, एंड डॉग्स ईयर की अपीयरेंस की वजह से इसको ऑरिकल बोलते हैं. तो कोई भी इसको एट्रिया बोलते हैं, इसको ऑरिकल भी बोल देते हैं. तो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है जिससे दोनों एट्रिया सेपरेट होते हैं, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम. क्लियर. मैंने आपको चारों पार्टीशन बता दिए हैं. यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकुलर सेपरेट होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, और वेंट्रिकुलर सेपरेट होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, और ऑरिकल सेपरेट होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से. क्लियर भाई. ओके, अब हम चलते हैं इसके साइज के ऊपर और इनकी थिकनेस ऑफ द वॉल के ऊपर. तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है. उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि फंक्शनिंग कैसे होती है. देखिए, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो राइट साइड का हार्ट होता है, उस राइट साइड के हार्ट में ये है आपका इंफीरियर वेना केवा. इट इज इंफीरियर वेना केवा, और ये है सुपीरियर वेना केवा. बॉडी के अंदर जो वीन्स होती हैं उनको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, इसीलिए मैं इसको ब्लू कलर से यहाँ पे शो करती हूँ. दिस इज द वेना केवा that pour the deoxygenated blood into heart. ठीक है. तो इससे, एंड दिस इज सुपीरियर वेना, इससे बॉडी के अपर पार्ट हार्ट से और ये लोअर पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है. क्लियर. अब राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब देखिए जो इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के वो पूरी बहुत बॉडी की हाइट से, सिर से
और पैर तक का जो ब्लड है वो लेके आते हैं। तो इनके अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रेशर, एकदम प्रेशर से ब्लड गिरता है और फिर धीरे से यहाँ पे डालने के लिए इसको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है और उस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। So, tricuspid. So you are aware that tricuspid valve is found between the right side of the heart, between the atria and ventricular. Atrioventricular valve है और इसको tricuspid बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है, तो उस प्रेशर को लूज आउट करने के लिए क्या होता है, उसको एक्सेसिव रोकने के लिए ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेंट्रिकल में आता है। क्लियर? ओके, अब देखिए ऑरिकल में कैसा ब्लड आ गया, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब इसको पंप कर दिया जाता है किसके पास, लंग्स के पास, और ये जो है ये है पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, दिस साइड की जो होती है वो होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और वो होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस गोज टुवर्ड द लंग्स, और ये लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और लंग्स उसको प्योर कर देते हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल देते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो यहां पर इधर भी और इधर भी होती है पल्मोनरी वेन्स, और ये इनकी ओपनिंग है पल्मोनरी वेन्स की, दीज आर पल्मोनरी वेन्स, और ये पल्मोनरी वेन्स दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। सो लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स के अंदर ही तो क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए इसमें बहुत धीरे से ब्लड आता है और यहाँ पर बहुत धीरे से लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल होता है वो बाइकस्पिड वॉल होता है जिसमें दो ही पार्टीशन होते हैं। ओके, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें पंप कर दिया जाता है, आयोर्टा में। आयोर्टा रिसीविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसीलिए मैं आयोर्टा को रेड पार्ट से दिखा रही हूं, ठीक है। सो दिस इज aorta, and aorta pump the oxygenated blood to all the part of the body। और यहां पर बाइफर्केशन होती है aorta में, these are the bifurcation of aorta। Okay, so this is the cardiac artery, brachiocephalic artery, subclavian artery। so ये आर्टरी मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कार्डियक आर्टरी जो हार्ट सबसे पहले देता है 1 पे, सेकंड है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, और थर्ड पे है सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, सो ये आर्टरी जो है, अब यहाँ पे कार्डियक आर्टरी हार्ट के खुद में ही जाती है, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो है, जो हमने इसको ऑलरेडी किसमें डिस्कस किया था, केमिकल रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग में भी डिस्कस किया था। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो है वो बॉडी के अपर पार्ट में होते हुए जाती है, और सबक्लेवियन आर्टरी हमारे हाथों की तरफ जाती है। ओके, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, राइट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। ओके, और नीचे वाले को हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ओके भाई, तो ये आयोर्टा है। आयोर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड से लेती है, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता, कहां से, लंग से लेता, लेकिन पंप किसके पास करा, पूरी बॉडी में। इसी लेफ्ट साइड वाले हार्ट को बोला जाता है सिस्टमिक हार्ट। सिस्टमिक हार्ट इज कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है, विच
transfer the oxygenated blood by the help of aorta to all the body parts. और जो right part है, it pump the deoxygenated blood to the lungs, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, pulmonary heart. pulmonary heart is जो कौन सा है, राइट साइड का, सिस्टमिक कौन सा है, वो लेफ्ट साइड का है. क्लियर भी. तो ये हो गए आपके हार्ट की स्ट्रक्चर. तो अब ये देखिए आप, इसमें जो आपका राइट है, राइट ऑरिकल है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसके इतने एक्सेस प्रेशर को रोकने के लिए जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो धीरे से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डालता है. अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर कौन सहन कर रहा है, ऑरिकल. ठीक है, तो इसका मतलब वो जो ऑरिकल है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल होती है और इसका साइज जो होता है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में बड़ा होता है. अब यहां पर अगर हम देखें इस वाले पार्ट को, अब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को ब्लड को कहां पंप करना है, लंग्स के पास. तो लंग्स में ही तो क्या बैठा है, हार्ट बैठा है, तो इसलिए इसको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तो ये आराम से पंप करेगा और ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा. लेकिन आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिसीव करता है ब्लड कहां से, कहां से, राइट ऑरिकल से. राइट ऑरिकल कहां से रिसीव करते हैं, लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और लंग्स में ही तो हार्ट है, तो इसका मतलब इसके अंदर वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसकी वॉल स्ट्रॉन्ग होती है. राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी स्ट्रॉन्ग साइज एंड मसल होती है, राइट ऑरिकल की. अब इन दोनों में अगर हम देखें, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल को पंप करके लंग्स में ही चढ़ाना होता है, लंग्स के पास ही हार्ट है, जिसका मतलब इसका इतना स्ट्रॉन्ग मसल नहीं होती. लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की देखिए, इसको पंप करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना होता है ब्लड. तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में बहुत फोर्स से पंप किया जाएगा एंड दैट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर. तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइज, बड़ा साइज होता है वो किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है. अब अगर हम इनके साइज को और स्ट्रॉन्ग मसल को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल बड़े होते हैं ऑरिकल की बजाय. क्लियर. दूसरा, अब वेंट्रिकल में से कौन सा वेंट्रिकल बड़ा है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा राइट वेंट्रिकल, फिर ऑरिकल, ऑरिकल में राइट ऑरिकल सबसे बड़ा है, फिर लेफ्ट ऑरिकल. तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट बोला जाता है. क्लियर भाई. ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसकी वॉल पे, वॉल ऑफ द हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल की वॉल. अगर हम एट्रियम की देखें अंदर से, तो इनके अंदर मसल्स होती हैं और वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही इनके अंदर कैविटी बनती है, खुल जाती है, फिर स्क्वीज आउट होती है. तो एट्रियम जो होता है उनके पास हैविंग ए सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस दैट आर नोन एज द मस्कुली पैक्टिनेम. ओके, तो जो एट्रियम है उसके अंदर जब ब्लड आता है तो वो फूल जाता है. एक टाइप की मसल्स होती हैं वो उनको फुला देती है, उनके अंदर कैविटी क्रिएट कर देती है, और मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुली पैक्टिनेटी. ओके, और ये जो मस्कुली पैक्टिनेटी होती हैं ये किससे अटैच होती हैं, नीचे इस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच होती हैं और ये ऐसे खुल जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे खुल जाती है, ताकि जो ब्लड है वो ब्लड रिसीव कर लिया जाए मैक्सिमम साइज में. और जब पंप करना होता है तो ये फोर्सफुली पंप कर देती है वेंट्रिकल के अंदर. ओके, एंड ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है मस्कुली पैक्टिनेटी की, दीज आर द स्ट्रक्चर लाइक द टीथ ऑफ ए कॉर्न. कॉर्न की टीथ की तरह स्ट्रक्चर होती है एंड दे क्रिएट ए मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम कैविटी इन द ऑरिकल. अगर वेंट्रिकल की देखें तो वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड नीचे आता है तो यहाँ पर भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर होती है मसल की, जो वेंट्रिकल के साइज को खोल देती है और बंद कर देती है. और ऐसी स्ट्रक्चर होती है जब इसको पंप करना होता है तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ किसमें चढ़ता है, इधर से पल्मोनरी ट्रंक में, इधर से एओर्टा में, इनके अंदर वापस नहीं जाता. तो इसीलिए यहाँ पर भी स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो अटैच होती हैं बेस से लेकर के एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम तक. उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनी कॉर्नी, और ये कंटिन्यू होती है नीचे तक एज पैपिलरी मसल्स. कॉलमनी कॉर्नी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नीचे पैपिलरी मसल्स की तरह प्रेजेंट होती है. And these are attached to the atrioventricular wall by chordae tendineae. तो इसका मतलब यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं and these are known as the
chordae tendineae, and these chordae tendineae prevent the backward flow of the blood toward the auricle. Clear भाई? Chordae tendineae क्या है? These are the collagenous inelastic cord whose one end is attached to the papillary muscles and one end is attached to the atrioventricular septum, and these prevent the backflow of the blood toward the atria. Clear? Okay. नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट हम अब देख रहे हैं वॉल्व. कौन कौन से वॉल्व हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट एट्रिया में. राइट एट्रिया के अंदर 3 ओपनिंग होती हैं. सुपीरियर वेना केवा की, दिस इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा को ऊपर से आना होता है, तो इसमें ब्लड के ऊपर जाने का कोई चांस नहीं होता, इसमें कोई वॉल्व नहीं होता. फिर है नीचे इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, और इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है उसके पास वॉल होता है यूस्टेकियन वॉल. और ये जो यूस्टेकियन वॉल होता है कि जब इसको स्क्वीज करके ब्लड को नीचे डाला जाता है तो उल्टा ना इस इंफीरियर वेना केवा में चला जाए ब्लड, इसलिए उसको रोकने के लिए दे हैविंग द इंफीरियर वेना केवा हैव द यूस्टेकियन वॉल. सो फर्स्ट वॉल यूस्टेकियन वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल के अंदर, एंड दैट गार्ड द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा. क्लियर? फिर उसके बाद में एक तीसरी ओपनिंग और दिखा रखी है मैंने, ये खुद की है हार्ट की, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस. और कोरोनरी साइनस जो होता है ये पोर करता है हार्ट के खुद का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट, एंड इट हैव ए वॉल, एंड दैट वॉल इज नोन एज थिबेशियन वॉल. Thibacean wall is the wall that prevent the opening and closing of the coronary sinus toward the heart itself. Clear? Okay, ये हो गया आपका राइट ऑरिकल की. अब हम देखते हैं इनके बीच में, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, there is a tricuspid wall between. Tricuspid wall is a wall of atrioventricular septum. नेक्स्ट हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा वॉल होता है. राइट वेंट्रिकल के अंदर ओपनिंग है किसकी? पल्मोनरी ट्रंक की, एंड पल्मोनरी ट्रंक के बेस में ट्राइकस्पिड टाइप का फ्लैप होता है, और इसको हम बोलते हैं दैट हैविंग द पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल. हाफ चांद की तरह होता है ये. ओके, इट इज पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल. सेमी मतलब हाफ, लूनर का मतलब होता है चांद, जो हाफ चांद की तरह होता है जिसमें 3 फ्लैप होते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक. फिर नेक्स्ट है आयोर्टा. नेक्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर 4 ओपनिंग होती है पल्मोनरी विंग्स की, दैट आर कमिंग फ्रॉम द लंग्स. तो इसके पास कोई वॉल नहीं होता, ये छोटी छोटी ओपनिंग होती है. फिर उसके बाद में हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर किसकी ओपनिंग होती है. लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आयोर्टा राइज होती है, और इट सप्लाई द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इसे आयोर्टा के बेस में भी प्रेजेंट होता है, सेम ऐसे ही पल्मोनरी ट्रंक की तरह, लेकिन ये इसके अंदर 2 फ्लैप होते हैं, एंड इट इज aortic semilunar wall. So this is the base of the aorta having the aortic semilunar wall. Clear? So ये wall डिस्कस कर लिए, एंड लेफ्ट साइड के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में भी बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको मिट्रल वॉल भी हम बोल देते हैं. दिस इज मिट्रल वॉल आल्सो. सो ये हमारे वॉल हो गए. अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा कनेक्शन जो फिटस कंडीशन में भी होते हैं और हमारे लाइफ के बाद में भी कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं. तो ये कनेक्शन में पहला कनेक्शन लिगामेंटम आर्टरियोसम, कि कई की बुक्स में दिखा भी दिया जाता है. लिगामेंटम आर्टरियोसम यहां प्रेजेंट होता है, दिस वन, एंड दिस इज दैट टाइप ऑफ द कनेक्शन. ये हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाईपास सर्कुलेशन क्या होता है फिटस में, तो उसमें इसका रोल होता है. और ये लिगामेंटम आर्टरियोसम जो होता है ये क्या कनेक्ट करता है? पल्मोनरी ट्रंक को, दिस पल्मोनरी ट्रंक को किससे? आयोर्टा से. और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है फिटस कंडीशन में. तो ये जो फिटस कंडीशन में था, जब फिटस में था तब इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस. लेकिन अब भी हमारे में भी एक छोटा सा निशान रह जाता है, उस निशान को हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम. क्लियर? उसके बाद में एक और जो ऑरिकल जो दोनों हैं, इन ऑरिकल के बीच में भी एक छेद होता है फिटस कंडीशन में, और उसको हम बोलते हैं
फोरामेन ओवेल, लेकिन अब भी हमारे में भी एक डिप्रेशन रह जाता, वो छेद बंद हो जाता, लेकिन कईयों के न्यूबॉर्न के अंदर ये नहीं होता, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन करके उस छेद को बंद किया जाता है। तो फीटस कंडीशन में दिस इज फोरामेन ओवेल फीटस में, लेकिन अब भी हमारे में भी एक डिप्रेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। सो दो कनेक्शन है, वन इज बिटवीन द aorta एंड pulmonary trunk एंड वन इज बिटवीन द ऑरिकल। ओके, सो पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा के बीच में जो होता है दैट इज लिगामेंटम आर्टरियोसम, जो हमारे बीच में है, और अभी भी हमारे ऑरिकल के बीच में जो है दैट इज द फोसा ओवेलिस। क्लियर भाई? सो इस वीडियो के अंदर हमने सारा का सारा हार्ट का जो था हमारा वो डिस्कस किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर भाई? सो इस वीडियो का जो सारा का सारा डाटा है आई होप आपने लिखा होगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।